यह कहानी एक महिला की है जिसने कुछ समय से अपने पति के व्यवहार में बदलाव महसूस किया था। हर रात जब वह अपने पति से पूछती कि वह रात भर कहाँ था, तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। यह स्थिति उसे बेचैन कर रही थी और उसे अपने पति पर शक होने लगा। एक रात उसने सोने का नाटक किया और अपने पति पर नजर रखने का फैसला किया। जैसे ही रात का समय हुआ, उसका पति धीरे से बिस्तर से उठा और घर के दूसरे कमरे की ओर चल दिया। महिला धीरे धीरे अपने पति के पीछे पीछे गई और छुपकर देखने लगी। जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। उसका पति, जो दिखावे में एक मजबूत मर्द था, दरअसल दुल्हन की तरह सजकर उसके देवर के कमरे में जा रहा था। दोनों भाइयों के बीच का यह रिश्ता उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने महसूस किया कि उसका पति वास्तव में एक पुरुष नहीं था, बल्कि वह अपनी पहचान को छुपाए हुए था। उसकी शादी और उसका पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित था। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ देने वाली थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस सच के साथ कैसे आगे बढ़े। कहानी का अंत यह सवाल छोड़ता है कि क्या महिला अपने पति और देवर के इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी, या फिर वह इस धोखे के खिलाफ खड़ी होकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। महिला पूरी रात सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि इस सच्चाई का सामना कैसे करेगी। अगले दिन उसने अपने पति का सामना करने का फैसला किया। जब उसने अपने पति से बात की तो वह पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सच बताया तो उसका पति चुप हो गया। पति ने अंततः स्वीकार किया कि वह अपनी असली पहचान छुपा रहा था। उसने बताया कि वह एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और समाज और परिवार के डर से अपनी सच्चाई छुपाए हुए है। उसके देवर के साथ उसका रिश्ता एक भावनात्मक सहारा था, क्योंकि देवर ही वह व्यक्ति था जो उसकी असली पहचान जानता था और उसे स्वीकार करता था। महिला के लिए यह सुनना कठिन था, लेकिन उसने सोचा कि अपने पति को उसके असली रूप में स्वीकार करने का यह सही समय है। उसने समझदारी और सहानुभूति से काम लेते हुए अपने पति से कहा कि वह उसे समझती है और उसके साथ है। उसने अपने पति को उसके सच्चे रूप में स्वीकार करने का फैसला किया और समाज और परिवार के डर को दूर करने के लिए साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उन दोनों ने अपने देवर के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के सामने अपनी सच्चाई को प्रकट किया और धीरे धीरे लोगों का समर्थन प्राप्त किया। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उनके प्यार और एकता ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चाई और स्वीकृति से भरी जिंदगी ही सबसे खूबसूरत होती है। जब हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को उनके असली रूप में स्वीकार करते हैं, तो जीवन में खुशियों और संतोष का एक नया अध्याय खुलता है। महिला ने अपने पति की सच्चाई को स्वीकार करने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने सोचा कि समाज और परिवार का सामना करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसने अपने पति के साथ खड़े होने की ठान ली थी। कुछ दिन बाद महिला ने अपने परिवार को बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। सबसे पहले परिवार के सदस्य चौंक गए और नाराज भी हुए, लेकिन महिला और उसका पति धैर्यपूर्वक उन्हें समझाते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उनका रिश्ता सच्चाई और प्यार पर आधारित है और यह समाज के बनाए हुए नियमों से परे है। धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्य समझने लगे और उन्होंने भी अपने बेटे और बहू को समर्थन देने का फैसला किया। महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने समाज को ट्रांसजेंडर मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए काम करना शुरू किया। वे स्कूलों और समुदायों में जाकर लोगों को शिक्षित करने लगे। यह अभियान धीरे धीरे बढ़ता गया और लोगों का समर्थन मिलने लगा। महिला के इस साहसिक कदम ने कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी ने कई और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वीकारने और समाज में खुले रूप से जीने का साहस दिया। महिला और उसका पति अब एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे थे, जहां उनकी सच्चाई को स्वीकार किया गया था। समाज में इस परिवर्तन ने एक नई शुरुआत की, जहां लोग एक दूसरे को उनके असली रूप में स्वीकार करने लगे। महिला और उसके पति का प्रेम और समर्थन एक मिसाल बन गया और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई और प्यार के सामने किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।
कहानी का समापन इस संदेश के साथ होता है कि प्यार और स्वीकृति की शक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठकर अपने और अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। महिला और उसके पति की यात्रा अभी भी पूरी तरह से आसान नहीं थी। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी सच्चाई को स्वीकार कर रहा था, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी आलोचना करते थे और उनका अपमान करते थे। लेकिन महिला और उसका पति अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और एक दूसरे के समर्थन से उन सभी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। वे दोनों ने मिलकर एक संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को समर्थन और सहायता प्रदान करना था। इस संगठन ने न केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान को स्वीकारने और समाज में उनकी जगह बनाने में मदद की, बल्कि उनके परिवारों को भी शिक्षित और समर्थन किया। संगठन ने नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सहायता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना शुरू किया। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर कई कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया, जहां वे अपने अनुभवों को साझा करते और लोगों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने का काम करते। उनके प्रयासों से कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में भी बदलाव लाना शुरू किया। महिला की इस यात्रा ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। उसने महसूस किया कि जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसने अपने पति और देवर के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां वे सभी एक दूसरे को समझते और प्यार करते थे। उनकी कहानी ने एक बड़ी सामाजिक परिवर्तन की लहर पैदा की। उनके साहस और समर्पण ने अन्य लोगों को भी अपनी सच्चाई को स्वीकारने और समाज के समक्ष अपने वास्तविक रूप में जीने का प्रोत्साहन दिया। इस यात्रा ने यह साबित किया कि समाज को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करनी होगी। कहानी का अंतिम संदेश यह है कि प्रेम, सम्मान और स्वीकृति ही वह आधार हैं जिन पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब हम अपने और अपने प्रियजनों की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल अपनी बल्कि समाज की भी प्रगति में योगदान देते हैं। इस प्रकार महिला और उसके पति की यह कहानी एक प्रेरणा बनी रहती है, जो यह सिखाती है कि सच्चाई, साहस और प्रेम से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। महिला और उसके पति की कहानी धीरे धीरे एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी दिलाने और शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने एक हेल्पलाइन भी शुरू की, जहां ट्रांसजेंडर लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते थे और सहायता प्राप्त कर सकते थे। समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। लोग अब ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिक सम्मान और स्वीकार्यता के साथ देखने लगे थे। इसके अलावा कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित बन गए। महिला और उसके पति ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके प्रयासों को सराहा गया। महिला के परिवार ने भी धीरे धीरे इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उनके साथ खड़ा रहा। अब वे सभी एक बड़े और खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। महिला और उसके पति ने इस संघर्ष और सफलता के सफर को एक किताब में संकलित किया, जिसे उन्होंने सच्चाई और साहस की कहानी नाम दिया। इस किताब ने भी लोगों को बहुत प्रेरित किया और बेस्ट सेलर बन गई। उनकी कहानी ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। कई मीडिया हाउस और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं ने उनकी कहानी पर काम किया। उन्हें विभिन्न सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया, जिससे उनकी प्रेरणादायक यात्रा और भी प्रभावशाली बन गई। महिला और उसके पति ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कहानियों को भी प्रकाश में लाएं। उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से कई लोगों की कहानियों को प्रकाशित किया और उन्हें मंच प्रदान किया ताकि वे अपनी आवाज उठा सकें। अंततः उनकी कहानी ने यह साबित किया कि प्रेम, सम्मान और सच्चाई की शक्ति से किसी भी प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। उनका जीवन एक मिसाल बन गया कि कैसे समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने और अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कहानी का समापन इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है कि जब हम अपने जीवन को सच्चाई और साहस के साथ जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
महिला और उसके पति की यह यात्रा यह सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना ही सबसे बड़ी जीत है। तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महिला और उसके पति की यह यात्रा यह सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना ही सबसे बड़ी जीत है।